एक बंदे के लिए हम सब कुछ अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं। हम एक बंदे के लिए बहुत कुछ करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके रातें भी जागते हैं। उसके लिए आउट ऑफ द वे जाके कोई चीज़ ला कर देते हैं, कोई काम है वो काम बढ़ चढ़ के करते हैं उसे खुश करने के लिए। और एट द एंड अगर मिले कुछ ना, एट द एंड जो है कोई ब्रेकअप हो जाए, एट द एंड कोई मिसकंसेप्शंस डेवलप हो जाए, कोई लड़ाइयाँ होने लग जाए। क्योंकि लड़ाइयों की भी हमने बड़ी काउंसलिंग सुनी है कि लड़ाई होगी जी मेरी गर्लफ्रेंड से, मेरे बॉयफ्रेंड से, जिसको मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, और मुझे फील हो रहा है कि ही और शी इज नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। तो ये भी होता है। उसके बाद फिर बहुत डिस्ट्रेस डेवलप होता है और कन्फ्यूजन होती है कि पता नहीं शुड आई प्रोसीड विद दैट पर्सन और नॉट। और फिर ये चीज़ इंसान को इतना दूर ले जाती है कि इट ऑल स्टार्ट्स विद द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन के बाद रातों को कन्वर्सेशंस। अब मैं बात कर रहा हूँ जरा गलत साइड की, दूसरी साइड की, जिसमें मेजॉरिटी इन्वॉल्व है। पहले तो मैंने बात की ना कि चलो कोई आपको पसंद आ गया एंड दिस डिजीज हैज स्ट्रक यू, यू आर लव स्ट्रक, देन व्हाट टू डू। बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्स हैपनिंग एक्चुअली इन सोसाइटी। कि बात एक्चुअली कहाँ तक जाती है और आप सबको भी पता है कि लड़का लड़की आपस में कन्वर्सेशन शुरू करते हैं, रातों को बातें होती हैं, अल्लाह ताला की ज़ाहिर लिमिट्स को जो है वो क्रॉस किया जाता है, डिज़ायर्स डेवलप होती हैं। डिज़ायर्स डेवलप होना बहुत नेचुरल है, तस्वीरें एक्सचेंज होती हैं, वीडियोज़ होती हैं, बहुत कुछ होता है। बात पता नहीं इतना आगे निकल जाती है, मैं वो लफ्ज़ बोलना नहीं चाहता जो आजकल बहुत कॉमन है, टेक्सटिंग के बाद का जो स्टेप है। और ज़ाहिर है कि फिर फिजिकल मीटिंग्स भी होती हैं, फिजिकली भी मिला जाता है। बिफोर मैरिज यू बोथ आर एक्टिंग एज इफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, अल्लाह ताला की हदूद को क्रॉस करके, कि जैसे अभी सेम हस्बैंड और वाइफ है। और एक फूल्स पैराडाइज में रहा जा रहा होता है कि नहीं शादी तो अल्टीमेटली हो ही जाएगी, तो चलो व्हाट इफ कि हम वी हैंग आउट बिफोर मैरिज एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैंने इतना सफ़र होते देखा है लोगों को। यकीन करें ये वो इंसान कह रहा है जिसने हार्ट ब्रेक्स की काउंसलिंग की है, जिसने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया है। और आई हैव सीन लिटरली पीपल डिस्ट्रॉइंग देयर कैरियर्स। अच्छे खासे स्टूडेंट इस चीज़ में पढ़ के सेमेस्टर खराब हो गया, स्टडीज़ खराब हो गई, उनकी फोकस उनका डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छी खासी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहे थे, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ से हट के हर वक्त यही फोकस है। एंड लिटरली दिस डिजीज बिकम्स सो इरिटेटिंग फॉर पीपल, दे आर स्टक टू ऑल द टाइम दे आर स्टक टू देयर स्मार्टफोन्स। हर वक्त स्मार्टफोन में घुसे हुए। इट इज़ लाइक स्मार्टफोन उनकी जंजीर है, वो चेन्स हैं। हर वक्त स्मार्टफोन के साथ अटैच, हर वक्त लैपटॉप के साथ अटैच, हर वक्त उस इंसान के साथ अटैच। यानी पहले से ही सारी बातें कर लेना, पहले से ही जो है वो सारी हदूद क्रॉस कर लेना, और उसके बाद जब शादी करना तो शादी का स्पार्क विद इन मंथ्स खत्म होता है। आई एम टेलिंग यू, ये मैं भाई आपको एक्सपीरियंस ऑफ काउंसलिंग बता रहा हूँ कि ये सो कॉल्ड लव मैरिजेस जो हमारे माशरे में सो कॉल्ड लव मैरिजेस हैं, उनमें क्या होता है पहले 2 महीने के बाद स्पार्क खत्म है, सब कुछ खत्म है। क्योंकि सब कुछ तो जो है पहले बातें आपने की होती है, अब नए टॉपिक्स आप कहाँ से लाएंगे। इमेजिन कि आप किसी से इंसान से शादी करते हैं अपने आप को पाक साफ रख के, और आप उससे जब बातचीत करते हैं तो पहली बार बातचीत करते हैं शादी होने से पहले, तो इमेजिन कितने टॉपिक्स होंगे और कितनी बातें होंगी और कितने डायमेंशंस होंगे उस रिलेशनशिप के। लेकिन वो रिलेशनशिप जो पहले से चला रहा है, कितने सालों से पता नहीं चला रहा है, तो वहाँ पे ये चीज़ों को फिर बहुत दोनों पार्टनर्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा उस स्पार्क को लाने में, उस पैशन को लाने में और उस बरकत को लाने में। सीधी सी बात है। सो मैंने तो टू बी ऑनेस्ट यूथ को बहुत गलत साइड पे जाते देखा है इस चीज़ को लेकर, जिस चीज़ को वो मोहब्बत समझते हैं, लव समझते हैं, इश्क का नाम देते हैं। और मैंने कैरियर डिस्ट्रॉय होते देखे हैं, मैंने लोगों को लिटरली देवदास बनते देखा। जैसे वो एक इंडिया ने मूवी बनाई, लोग देवदास बन जाते हैं, गम में चले जाते हैं। लोग जो है वो गमज़दा गाने सुनने लग जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों को तवज्जो नहीं देते। जैसे कि दे आर हार्ट ब्रोकन, माँ बाप को तवज्जो नहीं देंगे, बहन भाइयों की कोई खबर नहीं होगी कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। और अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में जाके होते हैं, एंड दे डोंट इवन रियलाइज भाई आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए हो कि आप वहाँ पर जो है वो जो है अपना बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ढूंढने गए हो। सीधी सी बात है, आप पे जिम्मेदारियां हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपने पैसे कमाने हैं, आपने एक फैमिली को टेक केयर करना है, आपने करियर बनाना है, आप वहाँ पर क्या करने गए हो। लेकिन ये बातें टीचर जब समझाते हैं तो ज़ाहिर टीचर्स को बैकवर्ड समझा जाता है, टीचर्स का मजाक उड़ाया जाता है, कहते हैं इन्हें क्या पता, इन्होंने भी जवानी में यही किया तो अब हमें रोक रहे हैं। इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। सपोज कर लें किसी ने जवानी में ये किया, वो आपको अपनी गलती से समझा रहा है, तो फिर उसकी बात समझनी चाहिए। बट ये फितना इतना ज़्यादा रूनुमा हो चुका है स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में। इट ऑल स्टार्ट्स विद हैविंग अ रिलेशनशिप, इट ऑल स्टार्ट्स विद गेटिंग क्लोजर टू अ पर्सन, एंड देन इट एंड्स अप इन समटाइम्स दे एंड अप मैरिंग ईच अदर। मैं ये इनकार नहीं कर रहा शादी नहीं होती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट एंड्स अप इन ब्रेकअप्स, इट एंड्स अप इन डिजास्टरस कॉन्सिक्वेंसेस सच एज फिजिकल अब्यूज, साइकोलॉजिकल अब्यूज। अगला बंदा अब्यूज होता है साइकोलॉजिकली भी, फिजिकली भी, और उसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो एक्सट्रीम डिस्ट्रेस आता है और कंफ्यूजन की स्टेट आती है कि अब मैं करूं क्या। इतने साल हो गए इस इंसान के साथ और फिर छोड़ा नहीं जाता, लेट गो नहीं किया जाता। और अक्सर मैंने ऐसे भी केसेस देखे, यकीन करें मेरे पास लड़कियां आई हैं हु वांट टू लीव अ गर्ल, एंड नाउ उनकी बातों से पता लग रहा है कि ये लड़की से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास किस लिए आई है, कुछ दलील लेने के, अब हम कैसे छोड़ें, किस बेसिस पे छोड़ें। फिर जाहिर है बहाना आता है कि घर वाले नहीं मान रहे, क्योंकि जाहिर है जो मकसद था वो आपका पूरा हो गया। नाउ यू वांट टू लीव द पर्सन, तो अब बहाना आता है कि घर वाले नहीं मान रहे, या बहाना आता है कि बस ऐसा हो गया वैसा हो गया, लड़ाई हो गई, कोई मुझे आपकी बात बुरी लगी है। ये सब कुछ माशरे में चल रहा है, ये हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं और हम इसके खिलाफ बात ही नहीं कर रहे हैं, और ना हमारी यूथ अंडरस्टैंड कर रही है कि हम किस गड्ढे में गिर रहे हैं, हम किस पिट में जा रहे हैं, और हम अपनी कितनी चीज़ें जो है वो लूज कर रहे हैं ऑन द वे। हम अपनी फिजिकल हेल्थ भी लूज कर रहे हैं, हम अपना इमोशनल जो हमारी इमोशनल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। शादियां जब हमारी होती हैं तो हमारा सत्यानाश हो चुका होता है। हम एक साइकोलॉजिकल बैगेज उठा के ला रहे होते हैं जब हमारी शादियां होती हैं हमारी सोसाइटी में, और वो साइकोलॉजिकल बैगेज किस चीज़ का होता है, पास्ट रिलेशनशिप्स का। क्या स्पार्क होगा ऐसी शादी में। जो बंदा एक साइकोलॉजिकल बैगेज के साथ शादी कर रहा है उसकी शादी में क्या स्पार्क होगा, वो तो फिर अपने बैगेज को ही जो है वो उठा के फिरेगा ना, और उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बात असल में वही है कि अल्लाह ताला इंसानों पर जुल्म नहीं करता, इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है, हराम की तरफ जाके गलत चीज़ों की तरफ इन्वॉल्व होकर। जो अकलमंद लोग हैं जिनको पता है मेरे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने किस तरह से चलना है, वो लोग इन चीज़ों में पड़ते नहीं है, केयरलेसनेस में और हीडलेसनेस में। उन्हें पता है कि ये चीज़ मुतय्यन है,